क्या आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसे बुलाते ही आपके जीवन की हर बुरी ताकत, हर पाप, हर डर, हर बाधा और हर अदृश्य शत्रु जलकर भस्म हो जाता है। उसका नाम है काल भैरव। जिसने काल भैरव को जान लिया, उसके लिए डर नाम की कोई चीज नहीं बचती। वो कोई साधारण देव नहीं, वह समय के स्वामी हैं, मृत्यु के पार के रक्षक और हर पाप को निगल जाने वाली अग्नि। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। ये साधना उन्हीं को स्वीकार करती है जिनका संकल्प दृढ़ हो, जिनकी आत्मा अपने भीतर के अंधेरे से टकराने को तैयार हो। काल भैरव की साधना मजाक नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं, ये वो मंत्र है जिसे सही विधि से बोल दिया जाए तो पूरी सृष्टि आपके चरणों में कांपती है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन की ये साधना अगर आपने नियम पूर्वक कर ली तो जो भय आज तक आपकी नींदें उड़ा रहा था वो खुद आपसे दूर भागेगा। जो पाप वर्षों से आपके जीवन में रुकावट बनकर खड़े थे वो इस अग्नि स्नान में स्वाहा हो जाएंगे। क्योंकि काल भैरव सिर्फ पूजे नहीं जाते, उन्हें जागृत किया जाता है। और जब वो जागते हैं तो सबसे पहले आपके चारों ओर का काल यानी सभी संकट, सभी दुर्भाग्य, सभी सूक्ष्म शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि तांत्रिक भी इसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर आम मनुष्य ने इसे जान लिया तो उसे कोई बांध नहीं सकता। ना डर, ना दुख, ना मृत्यु, कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई टीवी शो नहीं है, ये कोई धार्मिक नाटक नहीं। ये उस काली शक्ति का आह्वान है जो सृष्टि के सबसे घने अंधकार में निवास करती है। सिर्फ वही साधक इस ऊर्जा को छू सकता है जिसने अपने भीतर की दरारों को स्वीकार कर लिया हो, जो हर डर से टकराने को तैयार हो, जो कह सके काल मेरा सेवक है ना कि स्वामी। भूत, प्रेत, बाधाएं, अभिचार, शत्रु, कर्ज, दुख, अगर इनमें से कुछ भी आपके जीवन में है तो समझ लीजिए काल भैरव की साधना आपके लिए ही है। यह साधना एक गुप्त मंत्र और तीव्र संकल्प शक्ति से की जाती है। जब आप उसे सही विधि से करते हैं तो आपकी आत्मा से एक कंपन निकलती है जो ब्रह्मांड के उस छोर तक जाती है जहां भैरव निवास करते हैं। और फिर क्या होता है, आपके जीवन में जो भी अनदेखे बंधन थे वो दर दर कर टूटते हैं। कभी देखा है सपने में कोई गहरा जंगल जहां कोई त्रिशूल लिए खड़ा है, धुएं में से चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ उसकी आंखें चमकती हैं। बस वही है काल भैरव। जब वह आपकी ओर देखता है आपके चारों ओर से अंधकार कांप उठता है, क्योंकि तब भैरव कहता है अब यह आत्मा मेरी शरण में है, इसे कोई नहीं छू सकता। अब फैसला आपको लेना है। क्या आप सिर्फ पूजा करने वाले बनना चाहते हैं या साधक बनकर उस ऊर्जा को जगाना चाहते हैं जो पाप नहीं पूछती कि तुम कौन हो, बल्कि पूछती है तुम्हें दम कितना है। अगर तुमने अब तक जीवन में केवल डर को सहा है तो अब समय आ गया है डर को डराने का। और वो तभी संभव है जब तुम भैरव को अपने भीतर उतारो। काल भैरव की साधना कोई दिया जलाकर बैठ जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये वो साधना है जिसमें तुम्हारा रोम रोम तपता है, आंखों में सिर्फ अग्नि जलती है और हृदय की धड़कन इतनी धीमी हो जाती है जैसे आत्मा खुद मृत्यु से वार्तालाप कर रही हो। इस साधना में पहला अनुभव ही तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को जलाता है। अहंकार, मोह, डर, सब कुछ जैसे भैरव की अग्नि में घुलकर राख हो जाता है। लेकिन यही वो पल है जहां से भैरव तुम्हारे जीवन में उतरने लगते हैं। तब शुरू होता है वो रहस्यमय चक्र जहां समय तुम्हारे अधीन हो जाता है। जब तुम बोलते हो भैरव स्वयं रक्षक हैं, तो ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये तुम्हारी चेतना से निकलने वाला ब्रह्म वाक्य बन जाता है। तब तुम्हारी उपस्थिति ही शक्तिशाली हो जाती है। जहां तुम खड़े हो जाते हो वहां अंधकार पीछे हट जाता है। जहां तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां दुर्भाग्य रास्ता बदल लेता है। साधारण लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रह जाते, तुम अब काल से पार चले जाते हो। इस साधना के बाद कई साधकों ने बताया कि उन्हें सपनों में दिव्य अस्त्र दिखाई देते हैं, कभी त्रिशूल, कभी अग्निमंडल, कभी जलती हुई आंखें जो उन्हें कुछ कह रही होती हैं। वो कहते हैं पहले हम डरते थे, अब डर हमसे डरता है। लेकिन याद रखना, यह साधना सिर्फ बोलने से नहीं होती। इसके लिए नियम चाहिए, समय चाहिए, मौन चाहिए और सबसे बड़ा हथियार निडरता। रात के समय मौन वेला में जब पूरा संसार सो रहा हो और तुम अकेले एक दिए की लौ के सामने बैठो, तब भैरव की ऊर्जा तुम्हारी चेतना को स्पर्श करती है। तब कोई मंत्र बार बार भीतर से उठता है, भैरवाय नमः,
भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। और जैसे जैसे वो कंपन गहरा होता है, तुम्हारे भीतर की सीमाएं टूटने लगती हैं। अब सवाल ये नहीं कि भैरव आएंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को देखने के लिए जो तुम्हारे ही भीतर बंद है। क्योंकि जब भैरव आते हैं तो जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। तब न सुख मोह रखता है, न दुख डराता है। तब सिर्फ एक भाव रहता है, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे भीतर भैरव है। अब सुनो, जिसे तुम भैरव कहते हो वो कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा की वस्तु नहीं। भैरव स्वयं ब्रह्मांड की चेतना का प्रचंडतम रूप है। वो शक्ति है जो सृष्टि की नस नस में नाचती है, जो रुद्र से भी रौद्र और समय से भी पहले अस्तित्व में आई। भैरव का अर्थ है भ यानी भयानक, ऐ यानी ऐश्वर्य, र यानी रक्षक, वो यानी वज्र समान अविचल। वो जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर स्वयं यमराज को चुनौती देता है। वो जो काल के आगे नहीं झुकता बल्कि काल को अपने त्रिशूल पर नचाता है। जब ब्रह्मा ने अहंकार किया तो भैरव ने उसका सिर काट डाला, क्योंकि अहंकार का कोई स्थान नहीं उनके सामने। जब दुनिया बेकाबू होती है तो देवता भी भैरव को पुकारते हैं कि आओ और इस सृष्टि को संतुलन दो। उनकी आंखों में आग नहीं, प्रलय जलता है। उनकी जटा में गंगा नहीं, अग्नि बहती है। उनके गले में नाग नहीं, कालसूत्र बंधा है। और उनके चरणों में सारा संसार थरथराता है। भैरव कोई मधुर कथा नहीं है, वो चेतावनी है इस सृष्टि के लिए कि यदि धर्म डगमगाया तो वो मुस्कुराते हुए प्रलय लेकर आएंगे। उनकी हंसी से पहाड़ टूटते हैं, उनके नाद से दिशाएं फट जाती हैं और उनके क्रोध से स्वर्ग तक जल उठता है। वो सृष्टि के अंधकार में रहस्यों के रक्षक हैं। वो उन दरवाजों के द्वारपाल हैं जहां साधारण आत्मा जाने की हिम्मत नहीं करती। उनके चरणों में बैठना मतलब अपने भीतर के समस्त अंधकार से युद्ध करना। उनकी साधना करना मतलब अपने भीतर की मृत्यु को मारकर एक नए दिव्य रूप में जन्म लेना। काल भैरव कोई देवता नहीं, वो चेतना है, वो शक्ति है, वो महासंहार है। वो स्वयं काल के भी भक्षक हैं। और यदि तुम्हारा साहस, संकल्प और समर्पण अडिग है तो भैरव तुम्हारे साथ होंगे, हर पग पर, हर युद्ध में, हर अंधकार में। लेकिन याद रखना, भैरव से प्रेम कर सकते हो, भैरव से आराधना कर सकते हो, पर भैरव को झूठ, पाखंड और डर से नहीं पा सकते। वो केवल उन्हें स्वीकार करते हैं जो अपने भीतर के राक्षसों से बिना कांपे भिड़ते हैं। और अब अगर तुम्हारा रक्त गर्म हो उठा हो, अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हैं, अगर तुम्हारी आत्मा कह रही है मैं तैयार हूं, तो समझ लो भैरव तुम्हें देख रहे हैं। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो पीढ़ियों तक सिर्फ चुने हुए साधकों को ही दिया गया। वह गुप्त साधना जिसे जानने के बाद भूत, प्रेत, तंत्र, अभिचार, शनि, राहु, काल सर्प, हर बाधा खुद ब खुद जलकर खाक हो जाती है। यह कोई साधारण भक्ति नहीं, यह है काल भैरव की तंत्र सिद्धि साधना, जहां साधक खुद को समय से ऊपर उठा देता है। साधना प्रारंभ करने से पहले जान लो 3 अमोघ नियम। पहला, मौन व्रत। साधना के पूरे काल में तुम्हें पूर्ण मौन रहना है। एक भी अनावश्यक शब्द साधना को नष्ट कर सकता है। दूसरा, एकांत और दिशा। साधना रात के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी है, जहां ऊर्जा स्थिर होती है और ब्रह्मांड से सीधा संपर्क बनता है। तीसरा, त्राटक और दिया। तांबे की थाली में सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक रखो, उसकी लौ को बिना पलक छपकाए त्राटक की भांति देखो। जब आंखें जलने लगे तब साधना शुरू करो। अब सुनो, गुप्तकाल भैरव साधना विधि। रात्रि के ठीक 12 बजे, जब दुनिया गहरी नींद में हो, तब एक काले वस्त्र में जमीन पर कुशासन बिछाकर बैठो। सामने चौमुखा दिया जलाओ। दिए के पीछे भैरव का चित्र या प्रतीक हो, त्रिशूल, कपाल, भैरव यंत्र, कुछ भी। अब आंखें बंद करो और 3 बार लंबी गहरी सांस लो। फिर अपने आप से कहो, मैं अब समय से परे प्रवेश कर रहा हूं, जहां केवल भैरव हैं। इसके बाद ये गुप्त मंत्र 4 बार बोलो। ओपन कोट, अंग काल भैरवाय अघोरेश्वराय महाकालाय नमः स्वाहा, क्लोज कोट। प्रत्येक जप के साथ तुम्हारी चेतना गहरी होती जाएगी। लगभग 1 घंटे बाद जब तुम मंत्रों से एक हो जाओगे, तब मौन होकर केवल भैरव को अनुभव करो। उनका कंपन तुम्हारी रीढ़ से ऊपर उठेगा। कभी वह डर के रूप में आएंगे, कभी जलन के रूप में, कभी एक जर्जर चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। डरो मत, यही काल की परीक्षा है। जो उस क्षण अडिग रह गया, उसे भैरव अपने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश दे देते हैं। उसके बाद सपनों में संकेत मिलते हैं, रास्ते अपने आप खुलते हैं, शत्रु खुद बर्बाद हो जाते हैं और जीवन की हर समस्या काल की आग में जल जाती है।
अब ये मत पूछो कितने दिन करनी है, जब तक भैरव कहें तब तक। कभी 3 दिन में सिद्धि, कभी 21 दिन, और कभी एक ही रात में जीवन बदल जाता है। लेकिन अगर साधना अधूरी छोड़ी या केवल दिखावे के लिए की तो समझ लो भैरव दंड भी देते हैं। इसलिए अगर तुम्हारा इरादा दृढ़ है, हृदय में साहस है और आत्मा अंधकार को भेदने को तैयार है, तो यह साधना तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। और फिर तुम कहोगे अब कोई समस्या बाकी नहीं, क्योंकि मेरे भीतर काल भैरव जाग गए हैं।